हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में जो कि पढ़ाई किए थे, जो कि पिछला वीडियो था जिसमें हम पढ़ाई किए थे टेम्परेचर एनर्जी गैप, जिस पर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन डिपेंड होता है। तो उसी प्रकार हम इस वीडियो में कवर अप कर देंगे जो कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni जो कि टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कितना पावर में है। यूजुअली इट इज ऑफ 3/2, ओके, टी पावर 3/2, जो कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। ठीक है, क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है? क्योंकि हम जानते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो है वो टू मेन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। एक है टेम्परेचर, दूसरा है एनर्जी गैप। ठीक है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है एनर्जी गैप। तो इधर देख सकते हो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T पावर 3/2। ठीक है, 3 पावर T/2। उसके बाद इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन N स्क्वायर I विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर 3, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं, जब इसको ही हम स्क्वायर करते हैं 3/2 को, when we do it what squaring, then a2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसी के वजह से और खाली 3/2 रहेगा। ठीक है, 3 रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं when square it is then it is cube। ओके, सॉरी, बिकॉज स्मॉलर द एनर्जी गैप, जब स्मॉल हो जाएगा एनर्जी गैप, ओके, जो कि जर्मानियम है, is having larger value of Ni than compared to Si। तो because of smaller GI germanium, so germanium में smaller GI के वजह से कारण having large value of Ni, so smaller GI large value of Ni बनने के कारण compared to Si germanium ही prefer होता है, क्योंकि उसका energy gap small होता है। तो इसी की वजह से intrinsic concentration का value बहुत large होता है। तो इसी की वजह से हम बोल सकते हैं germanium is basically used। ठीक है, जर्मानियम बेसिकली यूज होता है कंपेयरिंग टू व्हाट, कंपेयरिंग टू सिलिकॉन। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे, सो हियर इज द विजुअलाइजेशन फॉर ऑल द थिंग्स। इधर आप देख सकते हो फॉर जर्मानियम एंड सिलिकॉन का Ni कंसंट्रेशन। सो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन फॉर जर्मानियम इधर कितना है, 2.5 × 10⁻13 आटम पर cm स्क्वायर। तो इधर देख सकते हो 2.5 × 10⁻13 आटम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसका किसका, वो है जर्मानियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ठीक है, जर्मानियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कितना है Ni वैल्यू, वो है 2.5 × 10⁻13। तो सिमिलरली सिलिकॉन का कितना है कंसंट्रेशन, और Ni = 1.5 × 10⁻10। ठीक है, 1.5 × 10⁻10 आटम पर cm स्क्वायर। ठीक है, वो किसका है, सिलिकॉन का। उसके बाद हम चलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ करंट बोल सकते हैं इन वेरी कॉमन। ठीक है, जब 3 इडियट्स देखो तो सिंपल फॉर्मूला में जिप कैसे बोलता है अप डाउन, उसी प्रकार रेजिस्टिविटी को क्या हम बोल सकते हैं, रेजिस्टिंग करंट। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इधर देख सकते हो रेजिस्टिविटी, सो फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल को हम रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक है, मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी वेरी होता है, वो सभी हमको पता है। तो फिर देख सकते हो रेजिस्टिविटी का सिंबल यूजुअली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी का सिंबल। यूजुअली दिस इज हाउ द रेजिस्टिविटी सिंबल इज बीन प्रेफरेबल। ठीक है, उसके बाद इधर देख सकते हो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, और ओम सेंटीमीटर, और एस का मतलब क्या है, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस। तो इसी के वजह से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला या फिर यूनिट भी हम जान सकते हैं। अगर हम चलते हैं रेजिस्टिविटी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में कितना होता है, रेजिस्टिविटी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में कितना होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उसी के पहले मैं आपको एक बताऊंगा कि रेजिस्टिविटी यूजुअली कहाँ पे यूज होता है। मीन्स रेजिस्टिविटी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, अगर आप देखोगे स्मॉल रेजिस्टेंस, वो क्या करता है,
करंट को ऑब्स्टेकल देता है। यूजुअली बहुत ज़्यादा करंट अगर फ्लो हो गया वायर में डैमेज हो जाएगा ना डिवाइस, तो उसी के वजह से हम रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का यूज़ करते हैं, जिसको क्या करता है, अपोज करता है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो पास करता है। ठीक है, तो उसी के वजह से हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं या फिर रेजिस्टिविटी का वैल्यू आया है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पॉजिटिव नेगेटिव कोएफिशिएंट। ठीक है, या इधर आप देख सकते हो कि मेटल्स में कितना है और नॉन मेटल्स में या फिर मेटल्स में जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस से कितना फर्क पड़ता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस से कितना फर्क पड़ता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, इधर आप देख सकते हो। ठीक है, सो फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू L बाई A। ठीक है, तो फिर देख सकते हो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, जो कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में ऑफ रेजिस्टेंस में कितना होता है, R का वैल्यू जब इंक्रीज होगा T का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उससे अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है तो फिर रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा विथ टेम्परेचर इंक्रीज होने में। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर यूजुअली इंक्रीज होने में रेजिस्टिविटी का भी इंक्रीज होगा। इधर आप बॉक्स में इधर देख सकते हो, हियर इज द विजुअलाइजेशन फॉर यू ऑल। ठीक है, रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने में। क्यों होगा ये आप फॉर्मूला से आप देख सकते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का। ठीक है, किस किस का, ठीक है, resistivity is direct proportional to R. So that's the reason why we can say that resistivity को increase करने में temperature increase होगा या फिर temperature increase होने में resistivity increase होगा। ठीक है, तो वही इधर डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर देख सकते हो इधर नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस। यूजुअली नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड होता है यूजुअली, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने में या फिर डिक्रीज होने में कितना फर्क होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सॉरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो इधर देख सकते हो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कितना डिपेंड होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने में या फिर डिक्रीज होने में। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टिविटी इधर डिक्रीज होता है। सो डिक्रीज विथ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो फिर देख सकते हो टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यू माइट बी हैविंग द विजुअलाइजेशन दैट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर decreases the resistivity. ठीक है, I hope that you have understood all the things in detail with explanation. तो next चलते हैं very important concept जो कि conductivity है। ठीक है, resistivity and conductivity both are interrelated but we will be discussing it in detail. Okay, हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर वेरिएशन कितना हो सकता है, उसमें जस्ट अपोजिट होगा तो फिर पॉजिटिव टेम्परेचर डिक्रीज होगा रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी, नेगेटिव टेम्परेचर में कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, वो जस्ट ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हो, देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इधर आप देख सकते हो द कंडक्टिविटी का वैल्यू यूजुअली। सो कंडक्टिविटी यूजुअली क्या होता है, अपोजिट या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द यूनिट इज 1 per ओम मीटर और वी कैन से दैट सीमेंस का माइनस। ठीक है, ठीक है, उधर आप देख सकते हो 1 by ओम मीटर। ठीक है, 1 by ओम मीटर, जो कि नेगेटिव कोएफिशिएंट में हम इधर देख सकते हो ओम मीटर के। ठीक है, हियर इज हाउ द कंडक्टिविटी इज बीन मेंशन्ड। कंडक्टिविटी का यूजुअली सिंबल होता है ये। ठीक है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हाउ मच, 1 by ओम मीटर, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी डिनोट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल और डिवाइस। ठीक है, करंट कितना कैरी होता है उसको ही हम कंडक्टिविटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जस्ट रेजिस्टिविटी क्या होता है, अपोज करता है, कंडक्टिविटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्टिविटी। कंडक्ट मतलब क्या है, कंडक्शन होना, करंट का फ्लो होना। सॉरी, तो इसी के वजह से हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी डिनोट्स
करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल और ए डिवाइस। ठीक है, तो फिर आशा है कि आपको समझ आ गया होगा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। तो इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि कंडक्टिविटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंडक्टिविटी क्या होता है यूजुअली, और उनका डेली इंपॉर्टेंस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आशा है कि इस वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि जितना तक टाइम है हम उतना तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो फिर इधर आप देख सकते हो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कैरियर कंसेंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी, जो कि कंडक्टिविटी का यूजुअल फॉर्मूला है, या फिर कंडक्टिविटी को हम यूजुअली डिनोट करते हैं किसके साथ, कैरियर कंसेंट्रेशन, या फिर कितना ज़्यादा कैरियर है, कितना ज़्यादा फ्लो ऑफ कैरियर्स है उस कंडक्टर में, उसके बाद चार्ज, उसके बाद मोबिलिटी। ये तीनों को मिलाकर या फिर प्रोडक्ट ऑफ दिस will definitely gives on conductivity का exact value। ठीक है, इधर आप देख सकते हो डिपेंडिंग फैक्टर्स, यूजुअली कंडक्टिविटी का डिपेंडिंग फैक्टर्स कितना क्या होता है, एक है कैरियर चार्जेस या फिर कैरियर कंसेंट्रेशन, दूसरा है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, तीसरा है चार्ज। ठीक है, तीनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी में भी इंक्रीज होगा तो भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं, वो ऑल दिस थ्री आर डायरेक्ट रिलेशनशिप्स विथ होम, डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ होम, डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ कंडक्टिविटी। कौन कौन सा, एक है कैरियर कंसेंट्रेशन, दूसरा है मोबिलिटी एंड तीसरा है चार्ज। सो ऑल दिस थ्री फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, कंडक्टिविटी का रेंज या फिर वैल्यू। इधर आप देख सकते हो किसी में भी अंतर इंक्रीज होगा। ठीक है, एनी फैक्टर विल इंक्रीज will directly have an impact in the conductivity range, या फिर increase in the conductivity range हम बोल सकते हैं on and out। ठीक है, अगर देखेंगे तो फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूनिपोलर बाइपोलर, कंडक्टिविटी वैल्यू कितना होता है और फिर चार्ज वैल्यू कितना होता है यूजुअली। इधर आप देख सकते हो, इधर एग्जैक्ट फॉर्मूला में अगर देखेंगे तो फिर कंडक्टिविटी जो कि यूनिपोलर में है, बाइपोलर में डिफरेंट रहेगा। एक है m चार्ज कंसेंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, Q चार्ज कंसेंट्रेशन, N मींस कैरियर कंसेंट्रेशन, Q मींस चार्ज कंसेंट्रेशन एंड म्यू N मींस मोबिलिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर में कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया गया है। कंडक्टिविटी का मतलब यही है कि तीनों फैक्टर डिपेंड होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी जो कि अपोज नहीं करता है करंट को, वो ही आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इधर देख सकते हो, here is the impact or the value of what the conductivity ranges या फिर value ranges। इधर आप देख सकते हो, मीन्स इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी या फिर डिक्रीजिंग इन कंडक्टिविटी, इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो या फिर इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर डिक्रीज होता है कंडक्टिविटी। इधर आप देख सकते हो, इन मेटल्स इज टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग, mobility of charge carriers decreases and therefore conductivity of metal decreases। So increasing in mobility of charge carrier decreases and therefore conductivity of metal decreases। तो अगर मोबिलिटी अगर बढ़ गया तो फिर कंडक्टिविटी इधर डिक्रीज हो गया, कहाँ पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने में, मेटल्स। ओके, मेटल एज ए टेम्परेचर अगर एक प्रोवाइडिंग फैक्टर, मेन फैक्टर अगर मानकर चले तो। ठीक है, तो फिर यही है इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ मैं शेयर करने वाला था या फिर शेयर कर दिया। तो फिर आशा है कि आप ज़रूर मीन्स आई होप दैट यू हैव गॉट इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोविज़न मिल गया होगा, जो कि कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, उनका वैल्यू, उनका यूनिट। ठीक है, तो फिर आशा है कि अगला वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके साथ। तो फिर अब तक धन्यवाद।